Dear student, Assalamu alaikum. My name is Niaz Ahmed, lecturer, chemistry, Government Degree Boys College, Kulistani Johar, near Sheikh Zayed Center. My today topic is balance of equation by ion electron method. This topic is belongs to chapter number 7. This is my lecture number 4. Balance the equation by ion electron method. ये पहली इक्वेशन है जो कि एसिडिक मीडियम में है। दूसरी इक्वेशन ये भी एसिडिक मीडियम में है। पहली इक्वेशन की तरफ देखें, इसमें Cr2O7 -2 चार्ज है, प्लस हाइड्रोजन आयन है, प्लस I2 एरो क्रोमियम प्लस 3 चार्ज, प्लस IO3 -1 प्लस H2O है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में Cl प्लस MnO4 -1, Cl2 प्लस Mn प्लस 2, ये भी एसिडिक मीडियम में है। पहली इक्वेशन भी एसिडिक मीडियम में है। एसिडिक मीडियम की पहचान ये है कि इसमें H पॉजिटिव आयन और H2O दिया जाता है। बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहला स्टेप, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ इक्वेशन। हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमने Cl-1 एक साइड रख लिया और Cl2 एक साइड रख लिया। फिर दूसरी इक्वेशन में हमने MnO4 -1 और Mn+2 दूसरी साइड हमने रख लिया। अब इसमें हमें क्लियर पता है Cl-1 गिवन था। अब Cl2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले पता कर चुके हैं, 0 होता है। फिर इसी तरह MnO4 -1, इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, ये +7 है, और Mn+2 ये गिवन था। अब पहली इक्वेशन में देखें, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है -1 से 0। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी इक्वेशन में देख लें, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज +7 से +2 हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। सेकेंड स्टेप, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस इक्वेशन में क्लोरीन एक है, एक साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर 2 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों साइड पर 2 क्लोरीन हो गए। Mn यहाँ पर भी एक है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर भी एक है, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे स्टेप में बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग 1 H2O फॉर 1 ऑक्सीजन। तीसरे स्टेप में एक ऑक्सीजन के लिए हम एक H2O ऐड करेंगे। पहली इक्वेशन में चूंकि ऑक्सीजन नहीं है तो हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर 4 ऑक्सीजन है, लिहाजा राइट हैंड साइड पर हम 4 H2O ऐड कर लेंगे। चौथे स्टेप में बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़रूरत है। पहली इक्वेशन में चूँकि हाइड्रोजन है नहीं तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। दूसरी इक्वेशन में 8 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर है, लिहाजा हम लेफ्ट हैंड साइड पे 8 H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे। पांचवा स्टेप, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ऐड वेयर चार्ज इज ग्रेटर, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो वहाँ पे हम
ऐड करते हैं। लिहाजा राइट हैंड साइड पे ज़ीरो चार्ज है जो कि -1 से बड़ा है, लिहाजा हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये बराबर हो गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर दूसरी इक्वेशन में चार्ज +7 है, राइट हैंड साइड पे चार्ज +2 है, लिहाजा +7 बड़ा है, लिहाजा 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इधर भी +2 चार्ज हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी +2 चार्ज होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। नंबर 6 स्टेप, टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 5 एंड रिडक्शन इक्वेशन बाय 2। इसकी वजह यह है कि पहली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए थे, दूसरी इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन हुए थे। अब एक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर करने के लिए हमने ऑक्सीडेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिहाजा 10Cl-1 हो गया, 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह MnO4-1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह 16 H पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन और एरो 2Mn प्लस 8 H2O हो गया। नाउ एडिंग ऑक्सीडेशन इक्वेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। 7वें स्टेप पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ऐड कर लेते हैं। ये जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के 10 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड के 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस तरह हमें ये एक इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस होके मिल जाती है। इसका लास्ट स्टेप चेकिंग होता है। इसमें हम LHS के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट और RHS के एलिमेंट को चेक करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 10 है, राइट हैंड साइड पर भी 10 है। मैग्नीज 2 है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी 2 है। ऑक्सीजन 8 है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी 8 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 16 है, राइट हैंड साइड पर भी 16 है। इसका मतलब है हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अच्छा, अब हम बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बेसिक मीडियम को देखते हैं। बेसिक मीडियम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम जैसे पहले हम एसिडिक में H और H2O की बात कर रहे थे, इसमें OH और H2O होगा। जैसे कि ये पहली इक्वेशन है, इसमें MnO4-1 C2O4-2 प्लस H2O है, लेफ्ट हैंड साइड पर एरो MnO2 प्लस CO2 प्लस OH। यहाँ पे H2O और OH इस बात की निशानी है कि ये बेसिक मीडियम की इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन CrOH थ्राइस प्लस SO4-2 एरो CrO4-2 प्लस SO3-2। अगर इसमें OH और H2O का जिक्र ना दिया हो तो ब्रैकेट में हमें लाजमी लिखा हुआ मिलेगा बेसिक मीडियम। इसका मतलब है हमें इसको बेसिक मीडियम से सॉल्व करना है। और अगर OH और H2O खुद से इक्वेशन में दे दिया गया हो तो ये अंडरस्टूड है कि ये बेसिक मीडियम से ही बैलेंस करना है। इसमें भी हम उसी तरह से पहला स्टेप, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 हाफ इक्वेशन। इसमें भी हम CrOH थ्राइस और CrO4-2
इस तरह लिख लिया हमने। फिर दूसरी इक्वेशन को हमने इस तरह लिख लिया। इनके ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैंने आपको पहले समझाया, ऑक्सीडेशन नंबर नोट कर लेंगे। पहली इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर +6 आ रहा है। चूँकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है +3 से +6, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन स्टेप होगा। फिर दूसरी इक्वेशन में देख लें, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे +6 है, राइट हैंड साइड्स पे +4 है। चूँकि ये डिक्रीज़ हो रहा है तो इसलिए ये रिडक्शन होगा। सेकेंड स्टेप, बैलेंस द एटम अदर देन H एंड O। यहाँ पे O3 है और यहाँ पे Cr1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर भी 1 है, लिहाजा हमें इसको कुछ नहीं करना। दूसरी इक्वेशन में S1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर भी 1 है, लिहाजा इसको भी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर थर्ड स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग 2 OH फॉर 1 ऑक्सीजन। यानी एक ऑक्सीजन हो तो हम उसकी जगह 2 OH लेंगे। चूँकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है लिहाजा 8 OH हो जाएगा। अब ये राइट हैंड साइड पे देखिए 4 OH है, 4 ऑक्सीजन 4 है, लिहाजा हम 8 OH ऐड कर लेंगे। और इस तरह से balance hydrogen by adding H2O ion where required। यहाँ पे हमें 8 OH हो गया। 8 OH को बैलेंस करने के लिए हमें 8H को बैलेंस करने के लिए हमें 4 H2O ऐड करना पड़ा, और दूसरे में एक H2O है, लिहाजा हम 2 OH ऐड करेंगे। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन एड वेयर चार्ज इज़ ग्रेटर। जहाँ पे चार्ज ज़्यादा है वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज +3 है, राइट हैंड साइड पे चार्ज +6 है, लिहाजा हमें 3 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पर ऐड करना होगा पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज +6 है, राइट हैंड साइड पे चार्ज +4 है, लिहाजा +4 करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इस तरह पहली इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और दूसरी इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। नंबर 6 स्टेप, टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन इक्वेशन बाय 2 एंड रिडक्शन इक्वेशन बाय 3। इस तरह से ये 2 हो जाएगा, 2CrOH थ्राइस प्लस 10OH एरो 2Cr प्लस 6O4 माइनस 2 प्लस 8H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरी इक्वेशन 3S प्लस 6O4 प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एरो 3S प्लस 4O3 माइनस 2 प्लस 6OH माइनस। 7 स्टेप में नाउ एडिंग ऑक्सीडेशन इक्वेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के 6 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड के 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस तरह से ये हमें इक्वेशन हासिल होगी। 8वें स्टेप पे हम H2O को एक साइड कर लेंगे, OH नेगेटिव को एक साइड कर लेंगे, लिहाजा ये इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई होके मिल जाएगी। लास्ट स्टेप में हम चेक करेंगे
LHS और राइट HS के एलिमेंट। क्रोमियम LHS में 2 है, RHS में भी 2 है। सल्फर LHS में 3 है, RHS में 3 है। ऑक्सीजन LHS में 22 है, RHS में 22। हाइड्रोजन LHS में 10, RHS में 10। इस तरह ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। थैंक यू फॉर लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।